अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैंने नहीं किया ये। कोने को दुख का दुश्मन किसने दिया जहर उसको? जब तक सुलेमान सरदार बनकर बैठा है, हम में से किसी को भी सुकून नसीब नहीं होगा सरजान खातून। काई कबीले के अपने ही बहुत से मसाइल हैं। अब इनमें सल्जूकों के मसाइल भी शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें तमाम हकायक के साथ कबूल किया है। तुम्हें भी सब्र करना होगा हर आने वाली आजमाइश पर। ये कित किले में है? जी हाँ, चचा ने ये कित को धोखे से अपने पास बुलवा लिया, उसी गद्दार के जरिए जो आपके कबीले में है। कल कुर्दुगलू से उसकी जिम्मेदारियां वापस ले रहा हूं मैं जिरगे में, और तुम्हें वो जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं। मेरे सिपाही अहम खेमों को घेर लेंगे और जो एहतजाज करेगा उसको कैदी बना दिया जाएगा, और उसके बाद औताक में जाकर हाइमा और सुलेमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अंदर आ सकता हूं हलीमा सुल्तान? जी अर्तुरुल, आ जाइए। ये गिद किले में है। वो कुस्तुंतनिया लेकर जा रहे हैं उसे। उसे अगर आप वापस न ला सके तो उसे मार दीजिएगा आप। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये के तौर में आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं किस्मत का लिखा कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको अपने मसलों में घिरा देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिस दिन वो हिरन तुम्हारे पास लेकर आया था मुझे, उसी दिन एहसास हो गया था कि अब तन्हा नहीं हूं हलीमा सुल्तान। हम दोनों की किस्मतें अब साथ हैं। अल्लाह की अमान में रहे। आपको आपके मकसद में कभी कोई तूफान भी न रोक सके। रास्ते आपके ताबे रहें और आप फतेहयाब होकर बहुत जल्द लौट आए। अल्लाह अपनी अमान में रखे हलीमा सुल्तान। आपको भी अर्तुरुल। अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ गोक जी। मैंने शहजादे के बारे में सुना हलीमा, इंशाल्लाह वो जल्द हमारे साथ होगा।
इंशाल्लाह कुकजी। अर्तुरुल के बारे में बात करनी है। तुम जानती हो हलीमा, अर्तुरुल को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूं मैं। उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी मैंने, लेकिन उसे तुम्हारे सिवा कुछ नजर नहीं आता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन तुम ये कभी मत भूलना हलीमा, अगर अर्तुरुल को कोई दुख पहुंचा तो मैं तुमसे दोनों जहानों में इसका हिसाब लूंगी। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हलब भेजने का इरादा किया था, उस वक्त भी तुम उलझन का शिकार थे और दुखी थे और मेरे पास आए थे। जी बिल्कुल याद है। आपकी बातों ने ही हिम्मत दी थी मुझे। अगर वो बातें ना होती तो दिली दमीर की बनाई तलवार की तरह तेज और काटदार ना होता, बल्कि मैं शायद नाकाम वापस लौटता। लेकिन इसके बरक्स तुम कामयाब लौटे। जैसे तुमने अपनी मोहब्बत हलीमा का साथ नहीं छोड़ा किसी भी दुश्वारी में, वैसे ही बाबा की दी हुई जिम्मेदारी भी पूरी की। अपनी मोहब्बत को नाउम्मीद नहीं देख सकता, न ही बाबा का वो भरोसा तोड़ सकता हूं जो उन्हें मुझ पर है। न तुम ये जानते थे कि उस हिरन का शिकार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत तक पहुंचा देगा, और न ही ये गुमान था कि तुम खुद को और कबीले को खतरे में डाल दोगे। उसके बाद मैंने कहा था कि हम आग में कूद चुके हैं और ये आग हमें राख भी कर सकती है, और ये आग हमें कुंदन भी बना सकती है। इस आग से तुम्हें अपने लोगों के लिए रास्ता निकालना है। ये इम्तिहान है और तुम्हें पूरा उतरना है इस इम्तिहान में। तुम पहले भी हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो, और मुझे यकीन है कि अल्लाह इस इम्तिहान में भी सुरखरू करेगा तुम्हें। हर किस्म के हालात में अपने बाबा के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहो। वालिदा, ठीक कहा आपने। मुझे उम्मीद है कि इस आग से रास्ता निकालूंगा, राख नहीं बनूंगा। बाबा को तुम्हारे हिम्मत, हौसले और मजबूत साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुर्दोगलू की अब तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी हैं। पहले तुम्हारे 3 जांबाज थे, अब पूरे कबीले के जांबाज तुम्हारे हुक्म के मुंतजर होंगे। वो तुम्हारे इशारे के मुंतजर रहेंगे अपनी जान कुर्बान करने के लिए। जैसे कबीले की नस्ल चलाने के लिए हलीमा बेहतरीन साबित होगी, बिल्कुल वैसे ही तुम सरदारी के लिए शानदार इंतखाब हो। जिस तरह तुमने हर जिम्मेदारी निभाई और अपनी मोहब्बत में भी पूरी दयानत दिखाई, काई कबीले की सरदारी की जिम्मेदारी भी इसी तरह निभानी होगी। तुम्हारे बाबा की दिली ख्वाहिश है ये, लेकिन जुबान से नहीं कहते। अल्लाह कामयाब करे। चलो, रवानगी का वक्त आ गया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हमेशा मुझे राह रास्त पर रखे। आमीन। अल्लाह की अमान में रहो। आमीन।
कुनकुत को पकड़ लिया हमने। शाबाश, अपना काम मुकम्मल करो। जो हुक्म आपका। वादा है मेरा इन सरपट दौड़ते घोड़ों से, अहद है इनके सुमों से निकलती चिंगारियों से। अगर मैं अपने कबीले, अपनी नामूस और रिवायात को दगा दूं तो मेरी शमशीर से मुझे चीर दिया जाए। ये नीला आसमान मुझ पर कहर बनकर टूटे और ये जमीन मुकद्दस मुझे कभी कबूल न करे। मेरा नाम रास्ते की गर्द की तरह मिटा दिया जाए। मेरे ओज अजदाद, मेरा कबीला रोज़े महशर मेरी जानिब नजर करना गवारा न करे। इस मुकद्दस जंग में मेरे अजदाद मेरे लिए दुआ गो और अल्लाह मेरा मददगार। या अल्लाह मेरे अर्तुरुल की मदद फरमा, उसकी हिफाजत करना या रब, मेरे भाई की भी हिफाजत फरमा। हमारे सरदार के हुक्म से आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुलेमान शाह कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। हमारे सरदार सुलेमान शाह नहीं है, कुर्दोगलू हैं। मजबूर ना करो हमें सुलेमान शाह, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। तो जिन जांबाजों को अपनी औलाद की तरह चाहा मैंने, वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं आज। हम सिर्फ अहकामात के पाबंद है सुलेमान शाह। ये हुक्म तुम्हें कुर्दोगलू ने दिया है? हमारे नए सरदार कुर्दोगलू हैं। हमें लिबास तब्दील करने की मोहलत चाहिए। चलो।
बहुत बुरा होगा। पापा, पापा उठे। उस गद्दार नासूर कुर्दोगलू ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? सलजान खातून, अगर आप बदसलूकी नहीं चाहती किसी भी किस्म की, तो हमारे सरदार को बुरा भला मत कहें। जहन्नुम में जाओ तो बात तुम्हारा सरदार परेशान कर दिया है। मैं अकेले नहीं छोड़ सकती शौहर को अपने। इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कुर्दोगलू की सख्त हिदायत है। चलिए अब। तुमने कभी मेरी नहीं सुनी सुलेमान। अर्तुगरुल को अपनी मर्जी से हलफ भेजा और तुमने उस मनहूस शहजादे और उसकी औलाद को कबीले में पनाह दी, और उसके बाद कबीले में निफाक डाला तुमने। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो कीमत चुकाने को कह रही हो तुम मुझसे, वो शर्फ है मेरे लिए। एक मक्कार और धोखेबाज से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती कभी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस सौदे पर बैठने की जो हमारे बाप दादा की निशानी है? ये औताक तुम्हारी तोसक बन जाएगा कुर्दोगलू। जुल्म से कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। याद रखना, खुदा के अजाब से बच नहीं सकोगे। तुम्हारा भयानक अंजाम बहुत करीब है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुम किसके हाथों की कठपुतली हो, और अब तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। कुर्दोगलू, सुन लो, आज से हमारे कबीले के सरदार कुर्दोगलू हैं। अगर आप में से किसी को भी इस फैसले पर एतराज है तो सामने आए वो गद्दार।
कुर्दोगलू, कुर्दोगलू, धोखा दिया है अपने भाई को तुमने। कबीले की रिवायात और इख्तियार की पामाली करके गद्दारी की है। अगर तुम में जरा से भी हिम्मत और गैरत बाकी बची है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम इस कबीले की उम्मीद थे, बहादुर हो, अक्लमंद हो। मैंने तुम्हें कितना बड़ा मौका दिया, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपना मुस्तकबिल और कबीले का मुस्तकबिल इस बूढ़े की खातिर दांव पे लगा दिया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो गुंदोगलू, और मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। ले जाओ इन सबको। बात सुनो मेरी। मैं खून खराबा नहीं चाहता बिल्कुल। सब लोग अपने अपने खैमों में जाओ। तमाम मामला जिरगे में तय होंगे। तुमने अगर मेरी औलाद के साथ कुछ बुरा किया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। डरो मत सुलेमान, जिरगा जो फैसला करेगा उस पर अमल किया जाएगा। दुंदार और गुंदोगलू मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा पूरा खानदान भी। ले जाओ इन्हें। रुक जाओ, यहां पड़ाव डालेंगे।
हम फिर मिल गए कार्डिनल थॉमस। कुर्दोगलू चाहता है कि हमारा ये बेटा हमें कत्ल करे। हमें माफ कर दें, खुदा के लिए जाने दें हमें। मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ। ये मुझे और मेरे बेटे को जबरदस्ती उठा लाए हैं। खेल खत्म हो चुका है तुर्क। फेंक दो अपनी तलवारें। कौन हो तुम? उस्ताद आजम पेट्रूशियो मांजीनी। इज़दोरा भतीजी है मेरी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया अर्तुगरुल। तुमने अपनी हर हद पार कर ली और ऐसे खतरनाक खेल में दखल दिया जो कि एक चरवाहे की औकात से ज्यादा है। हार चुके हो तुम। अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ चुका है। अब अपने हथियार डाल दो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हम सलीबियों से जीतना नामुमकिन है। क्या मेरी बात समझ नहीं आई तुर्क? क्या करना है भाई? दिली दमीर के हथौड़े की तरह बरस पड़ो इन पर। न रुकेंगे और न ही थकेंगे। समझ गया भाई। हाँ, बमसी। हाँ, ये तो तुम्हारा पसंदीदा काम है। भाई
दहली दमीर के साथ तलवार बनाते वक्त क्या कहते हैं आप? कहता हूं, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। तलवार फेंक दो अर्तुरुल, तस्लीम कर लो हार। हक है अल्लाह। पकड़ के लाओ इन्हें, पीछा करो इनका। खाली हाथ मत आना, जल्दी जाओ। कुर्दोगलू ने हमें यहाँ क्यों कैद किया है सुलेमान? देखें जरा, तुर्कुत की आंखों में कितनी वहशत है। अर्तुरुल तो कह रहा था ये ठीक हो रहा है, मगर यही वजह है कि उसने हमें यहां रखा है हाइमा। वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहता है। इसके तो हाथ पैर बंधे हैं। हाँ, फिलहाल तो बंधे हैं, लेकिन खुदा जाने आगे कुर्दोगलू के क्या इरादे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा सुलेमान? कुर्दोगलू जिरगे से अपनी मर्जी का फैसला करवाने की कोशिश करेगा। मुझे उससे हर शर की तवक्को थी, लेकिन इतनी जल्दी ये कदम उठाएगा इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था मुझे। आपने तो हर मुमकिन तदबीर कर ली थी, लेकिन कौन जानता था कि कबीले के मौज़ज़ीन इतने कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने हर तदबीर नहीं की थी हाइमा, बहुत देर लगा दी मैंने। फितना फैलाने वालों को मौका देने का यही अंजाम होता है। तुमसे और अपनी औलाद से माफी मांगता हूं मैं। ये सब मेरी कोताही की वजह से हुआ। आप ऐसा हरगिज मत सोचें। अगर मौत भी आ जाए आपकी खातिर तो हमारे लिए शरफ होगा। और अभी अर्तुरुल तो आजाद है, उसको यकीनन खबर पहुंच गई होगी। अर्तुरुल अकेला आखिर क्या कर लेगा? दुआ करो कि वो यहां ना ही आए, क्योंकि उसके साथ भी यही सलूक होगा। दुआन, बब्सी, भाई, हम लोग इनसे लड़ने के बजाय भाग क्यों रहे हैं? हम भाग नहीं रहे बब्सी, हम इनकी तादाद को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घोड़ों तक पहुंचने से पहले इनका खात्मा कर सके। चार आदमी वहां से जाएंगे और बाकी सब मेरे साथ आओ।
हाथ जाने दो मुझे, हटो, हाथ हटाओ, हाथ मत लगाना मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, गद्दारो, हाथ मत लगाना मुझे। जहन्नुम की आग में जलोगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। कुर्दोगलू को भी बता दो कि उसकी सरदारी का ख्वाब ही रहेगा। अपनी जबान को काबू में रखे, वरना क्या करोगे? गर्दन उड़ाने में देर नहीं करूंगा मैं। सलजान खातून, यहाँ बैठ जाएं। तुम तो ठीक हो ना हलीमा? सुलेमान शाह और हाइमा खानम की कोई खबर है? बाबा की भी खबर नहीं कोई। अगर उन्हें मार दिया तो हमारा क्या होगा? होश में आओ, सोचना भी नहीं ऐसा कभी। कुर्दोगलू के आगे घुटने नहीं टेकेंगे हम किसी भी कीमत पर। मुझे यकीन है हाइमा खानम और सुलेमान शाह कभी हार नहीं मान सकते। कुर्दोगलू कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चचा तमीर वो एक मंझे हुए जाबाज है, इंशाअल्लाह वो कभी हार नहीं मानेंगे। अब न जाने क्या होगा। कुर्दोगलू ने कबीले का कानून तोड़ा है, रिवायात के खिलाफ गया है। कि तुमने अच्छा नहीं किया कबीले के साथ कुर्दोगलू। सुलेमान शाह और हाइमा खानम के साथ तुमने ये जुल्म कैसे कर दिया? लानत है। जब वो नाकाम हुआ था सरदार बनने में, उस वक्त भी इसने मक्कारी से काम लिया था। सबको धोखे में रखा उसने। वही कबीले का असल गद्दार था। खोल दो जंजीरें। हाथ मत लगाना। ये जंजीरें मेरा फख्र है कुर्दोगलू। जब तक तुम्हारी गर्दन नहीं उतार लेता मैं इन्हें नहीं उतारूंगा। और अगर मैं कामयाब ना हो सका तो ये कब्र में मेरे साथ जाएंगी। बेली दमीर, तुमने कितने साल औजारों से एक लोहे के टुकड़े को खूबसूरत तलवार में ढाला है, लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी ठीक ना हो सका। पागल हो आज भी। कुर्दोगलू, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारा नाम कुर्दोगलू रखा। जानते हो क्यों? यकीनन उन्हें बहुत उम्मीदें होंगी तुमसे, लेकिन तुमने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कुर्दोगलू। अपने कबीले की खातिर बरसों खुद को रोक के रखा मैंने कि हो सकता है शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन सुलेमान और उसकी औलाद की वजह से हमारे ऊपर हर दिन एक नई मुसीबत आती रही। सुलेमान को कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन उसने न सुनी और आज अपना अंजाम भुगत रहा है। कुर्दोगलू, बहुत हो गया। जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूं देली दमीर। अपना सरदार मान लो मुझे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तुम और तुम्हारी बेटी सुकून से रहना। कुर्दोगलू, कभी तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता मैं। अगर आज मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो जुल्म हमेशा के लिए जायज हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए काई की तारीख मस्ख हो जाएगी।
बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म हो जाएगा और तारीख तुम्हें नहीं बल्कि हमें याद रखेगी और हमें जुल्म के सामने डट जाने वालों में शुमार करेगी। तुम बेशक मार दो मुझे, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन तुम कभी मेरे सरदार नहीं हो सकते। इस बागी को भी डाल दो सुलेमान शाह के साथ। अब तुम देखना कि जुल्म क्या होता है। ले जाओ इसे। बेटी कहाँ है मेरी? जहन्नम जाने की तैयारी में है। ले जाओ इसे। सुलेमान शाह का कत्ल क्यों नहीं कर देते कुर्दोगलू? तुम अंधे हो गए हो जीत की खुशी में, लेकिन शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो बहुत अच्छा है। बैत कर लो तुम, फिर साथ ही हारेंगे हम। लगता है तुम ही वो गद्दार हो। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है। तुम ही हो वो कुर्दोगलू।